Hey everyone, welcome to my channel Flaws. Today I am up with a video which is sine qua non for every law aspirant. That is, which book to be referred for different law subjects. Now I know कि market में बहुत ही exhaustive list of books available है हर एक law subject पे. तो it's really important for you to understand कि हम कैसे अपने field of interest की book wisely choose करें. Be it we are graduating in law or maybe post-graduating or maybe we are a litigator or we are thriving to clear any competitive examination. Wisely book choose करना is very important for us. What I personally feel is that every person should have in-depth knowledge about their field and especially अगर आप एक eminent और successful future lawyer बनना चाहते हैं, jurist बनना चाहते हैं या justice बनना चाहते हैं, legal advisor बनना चाहते हैं, तो आपकी knowledge की जो roots हैं वो बहुत ही strong और enhanced होनी चाहिए, effectively भी और efficiently भी. एंड आपका केवल ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि वी जस्ट हैव टू क्लियर द एग्जाम, वी जस्ट हैव टू ऑब्टेन द लॉ डिग्री. ये आपकी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. आफ्टर ऑल यू पीपल आर वन ऑफ द indispensable building block of a strong nation building. So I strongly believe that जो भी markets में guides available हैं इनको बिल्कुल भी principal textbook से substitute नहीं करना चाहिए because principal textbooks are principal textbooks and guides are guides. Guides are for revision purposes only. आप उनको principally substitute नहीं कर सकते. So before I start with the video and tell you some of the important books according to my perception, let's promise ourselves to change our approach today and we should try to imbibe the various legal principles with utmost clarity because once we do that हमें अपने subject पे command आ जाएगी. जब हमें अपने subject पे command आ जाएगी तो हमारे papers अपने आप अच्छे से clear हो जाएंगे. Okay, so for your convenience and your comfort, I would also like to tell you कि we have done our best to imbibe the latest edition of all the books I'm going to tell you in this video. In the description box below, you can just go there and purchase the latest editions of the books present there. So let us start with the first subject. पहला सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बिफोर आई स्टार्ट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैंने दो बाइफिकेशन करे हुए हैं. एक बाइफिकेशन एक क्लास ऑफ बाइफिकेशन है जो कि रेफर कर रहा है हु इज परसुइंग ग्रेजुएशन इन लॉ और पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ और लिटिगेटिंग इन लॉ. तो एंड दूसरा बाइफिकेशन है जो कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, बी इट जुडिशरी, बी इट यूपीएससी, वॉट एवर इट इज, एंड लॉ इज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो विद दैट पर्सपेक्टिव अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एमपी जैन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू मी. अगर आप लॉ परस्यू कर रहे हैं और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है तो यू शुड हैव एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑन द मेजर सब्जेक्ट्स एटलीस्ट. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनकी तो आपको एक्सॉस्टिव स्टडी करनी चाहिए आपको, क्योंकि बारीकियां जब पता होंगी तभी आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे जस्टिस बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं. बारीकियां पता करने के लिए आपको स्टडी थॉरली करना होगा एंड उनके लिए दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एमपी जैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल. अब आता है उन लोगों के लिए जो कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं और उन्होंने अपने लॉ के टाइम पे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे एमपी जैन को रेफर अगर नहीं किया है तो वो एम लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई फाउंड. क्यों? उसमें क्योंकि उन्होंने सारे डिमेंशंस को कवर किया हुआ है, कंपैरेटिव एनालिसिस करी हुई है. कभी कभार हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं. उन्होंने उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स कैसे रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है उस पर भी फोकस किया हुआ है. सो आई लव दिस पार्ट ऑफ लक्ष्मीकांत. एंड सेकेंडली जो ग्रैनविल ऑस्टिन हो गए या फिर जो भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो गए उनकी परसेप्शन क्या है हमारी कोई भी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, बी इट फेडरलिज्म, बी इट एनीथिंग. सो वो जो अप्रोच है और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, आई लव दैट अप्रोच. सो एम लक्ष्मीकांत इज वन ऑफ द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी. इसका 5th एडिशन अवेलेबल है मार्केट में जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है. अभी जीएसटी वाला एडिशन नहीं आया है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टेक दिस बुक, यू कैन हैव अ थॉरो रीडिंग ऑफ दिस बुक. इसमें क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं आपके रेफरेंस के लिए पीछे यूपीएससी लेवल के. एंड जीएसटी वाली चीज़ आप एमपी जैन से निकाल सकते हैं. सो दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, नाउ बिफोर आई प्रोसीड विद सीआरपीसी लेट मी जस्ट टेल यू, मैं जो भी सब्जेक्ट्स की बुक्स आपको बता रही हूँ सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है इन सब में वो है उनकी बेयर एक्ट. तो बेयर एक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज बेयर एक्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इसको पढ़ लेंगे तभी आप बुक्स रेफर करें.
अब आती है सीआरपीसी की बारी। केलकर इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन सीआरपीसी। क्यों बेस्ट बुक है? क्योंकि अगर आप बाकी बुक्स को कंपेयर करेंगे तो वो आपको सेक्शंस बताएंगे, सेक्शंस में क्या दे रखा है। केलकर की बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने इंटरलिंक कर रखा है सेक्शंस को, विच इज वेरी ब्यूटिफुल, कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया कि हाँ ऑफेंस हुआ, फिर एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस या तो चार्जशीट दायर कर रही है या तो फाइनल रिपोर्ट दायर कर रही है, फिर मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर हायरार्की, प्रॉपर इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस है, जो बहुत ही ब्यूटिफुल पार्ट है इस बुक का। दूसरी चीज, सरकार इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन सीआरपीसी। ये उनके लिए बेस्ट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं क्रिमिनल लॉ में, या फिर जो लिटिगेटर्स हैं, या अगर पढ़ना आपको अच्छा लगता है, देन सरकार इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। क्योंकि सीआरपीसी ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर की जितनी बारीकियां आपको अच्छे से पता होंगी, आप उतने ही सक्सेसफुल लॉयर बनेंगे, उतने ही आप सक्सेसफुल एक ज्यूरिस्ट और जज बनेंगे। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड सरकार। अदरवाइज केलकर इज ऑल्सो गुड, यू कैन श्योरली गो फॉर दैट फॉर क्लियरिंग एनी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, लेकिन डीप इनसाइट के लिए सरकार इज बेस्ट। एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरलिंकिंग यू कैन श्योरली रेफर केलकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है आपका आईपीसी। अब आईपीसी की यू हैव रतनलाल धीरजलाल। अब रतनलाल धीरजलाल का आपका डिटेल वर्जन भी है, कंसाइज वर्जन भी है। आई लव रतनलाल धीरजलाल की बुक बिकॉज इनकी कमेंट्रीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन होता है, कमेंट्रीज में हर चीज लेटेस्ट होती है। आई लव दैट पार्ट। तो रतनलाल धीरजलाल आप रेफर कर सकते हो इफ यू आर परसुइंग लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन, लिटिगेटर। और अगर आपको कंपेटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, अगर आपने लॉ के टाइम पे रेफर नहीं किया, तो आप पीएसए पिल्लई की बुक को रेफर कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक। और या तो आप पीएसए पिल्लई को रेफर कर लो या रतनलाल धीरजलाल का कंसाइज वर्जन रेफर कर लो। अदरवाइज अगर आप लिटिगेशन हाउस के लिए जा रहे हो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्लीज इसका डिटेल वर्जन पढ़े। और लॉ स्टूडेंट्स के पास तो एम्पल ऑफ टाइम होता है, उन्हें तो डिटेल वर्जन ही पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। अगेन इंडियन एविडेंस एक्ट की रतनलाल धीरजलाल वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये तो आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, कुछ भी, हर क्लास ऑफ पीपल के लिए आई वुड रिकमेंड दिस बुक। बटुकलाल इज ऑल्सो गुड, बट आई स्ट्रांगली प्रेफर रतनलाल धीरजलाल। नेक्स्ट आती है सीपीसी। अब सीपीसी में आपके पास दो बुक्स हैं, एक है मुल्ला, दूसरी है सीके टकवानी। एक तो मुल्ला से मुझे याद आया, लोगों का बहुत ही ये कॉमन परसेप्शन होता है कि मुल्ला हम नहीं रेफर करेंगे, मुल्ला बहुत बल्कि है। प्लीज एक तो आप अपनी ही अप्रोच प्लीज चेंज कर लीजिए। नथिंग इज सच एज बल्कि। अब कोई चीज बारीकियों में होगी, अगर कोई चीज एक एक छोटी छोटी चीज भी डील करी गई होगी तो वो बल्कि होगी। और जहां पर छोटी छोटी सी चीजें डील करी गई हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट को कितना अच्छा क्लियर करेंगी, ये आप जब पढ़ेंगे तभी आप रियलाइज कर सकते हैं। तो ऐसी बुक्स को अलग ना करके इनको अपना पार्ट एंड पार्सल बनाइए और इनको प्लीज पढ़िए। मुल्ला इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी साइट होती है, मुल्ला साइट होती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। बहुत ही अथॉरिटेटिव बुक है ये, और अब इसका एब्रिज्ड फॉर्म आ गया है, डाइजेस्ट आ गया है इसका, आप इसको रेफर कर सकते हैं। और आपको यही पढ़नी है, प्रोसीजरल लॉ की तो आपको ये सब डिटेल वर्जन्स ही पढ़ने चाहिए। और अगेन लिटिगेटर्स और लॉ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ये पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ी है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सीके टकवानी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर दैट, आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें लिमिटेशन एक्ट भी दे रखा है सीके टकवानी में। लिमिटेशन एक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो प्रेजेंट है, लिमिटेशन एक्ट का वैसे डेटा थोड़ा कम है मार्केट में। इसके लिए एक ही बुक मुझे सही लगती है, वो है जेडी जैन। यू कैन रेफर दैट बुक फॉर लिमिटेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बांग्या और अवतार सिंह दोनों ही मुझे अच्छी लगती हैं। बांग्या की मुझे बेस्ट पार्ट लगती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अवतार सिंह की थोड़ी सी लैंग्वेज वो है, क्योंकि दिस इज वो पब्लिशिंग का भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ईस्टर्न बुक कंपनी और लेक्सिस नेक्सिस की लैंग्वेज थोड़ी हाई होती है, तो दैट इज द डिफरेंस। अदरवाइज मुझे कॉन्ट्रैक्ट की आर के बांग्या अच्छी लगती है बिकॉज दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर एंड नाइस। दे हैव कवर्ड एवरीथिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट। नेक्स्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगेन मुझे पर्सनली आर के सिन्हा सही लगती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है विद द केस लॉज। नेक्स्ट हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो पारस दीवान की फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ में आपको हिंदू लॉ भी मिल जाएगा, मुस्लिम लॉ भी मिल जाएगा, और कुछ क्रिश्चियन और पारसीज लॉ की भी कुछ बातें आपको उसमें मिल जाएंगी फैमिली लॉ की इस बुक में।
अब वाई मुल्ला, बिकॉज हिंदू लॉ की अगर आपको एक्सटेंसिव स्टडी करनी है, अगर आपको हिंदू लॉ अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब इफ़ यू वांट टू नो एंड इफ़ यू आर लिटिगेटिंग इन पर्सनल लॉज, तो आपको मुल्ला रेफर करनी ही चाहिए। हिंदू लॉ की जो मुल्ला है वो दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करी हुई है। एक पार्ट तो आपका कस्टमरी हिंदू लॉ से डील करता है, दूसरा पार्ट आपके वो जो 4 एक्ट्स है, मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, सक्सेशन एक्ट, इन सबको डील किया हुआ है मुल्ला की बुक में। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट केवल साइटेड ही नहीं है, उन्हें एक्सप्लेन भी किया गया, उनका डीप एनालिसिस भी किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस मुझे बहुत ही बेस्ट लगा इस बुक का। दूसरी चीज, यहाँ पर आपकी जो भी राइट्स डॉटर्स की होती है जॉइंट हिंदू प्रॉपर्टी में, वुमेन एज कर्ता, लीगैलिटी क्या होती है जब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है, तो जो वेटिंग पीरियड होता है उसकी लीगैलिटी क्या होती है, लिव इन रिलेशनशिप्स में भी जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनकी लीगैलिटी प्रोटेक्शन क्या होती है, इंटर कंट्री अडॉप्शन वैलिड होता है कि नहीं, तो उसकी एनालिसिस करी हुई है। तो आई लव दिस बुक। तो मुझे पर्सनली मुल्ला पसंद है, इसलिए मैं आपको रेफर करूंगी आप मुल्ला ही पढ़ें। अगर आपने उस दौरान नहीं पढ़ी अगेन लॉ करते दौरान, तो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर आप पारस दीवान को रेफर करें। नेक्स्ट, मुस्लिम लॉ, अगेन मुल्ला। I am not promoting मुल्ला, I am just telling you that I have gone through मुल्ला, so I really like मुल्ला। अब आपने अगर अभी ट्रिपल तलाक की जजमेंट देखी हो रिसेंटली, तो उसमें भी मुल्ला को साइट किया गया है। तो और ये आपका 22nd लेटेस्ट एडिशन है, इसमें ट्रिपल तलाक की जजमेंट्स और वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर किया हुआ है। यहाँ पे इस्लामिक लॉ की जो भी वेरियस चीज़ें होती हैं बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली, जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, सोर्सेज है, लेटेस्ट केस लॉज हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया गया। अगेन अकील अहमद is also one of the best book of Muslim law. I strongly recommend अकील अहमद, लेकिन मैं आपको मुल्ला उसके ऊपर रेफर करूंगी। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते तो अकील अहमद इज गुड, इट्स नॉट गुड, it's nice, but if you are doing law and you want to litigate in personal laws, you should surely go through मुल्ला। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है। आई लव आर के बांग्या फॉर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्योंकि इसमें मुझे मोटर व्हीकल्स एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज भी मिल जाते हैं। बहुत ही रिवाइज्ड होता है, एडिशन है ये, बहुत ही लेटेस्ट केस लॉज होते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आर के बांग्या ने, तो आई लाइक दिस बुक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करूं तो मैं दोनों ही बुक को पैरेलली लेके चलती हूँ। मुझे दोनों ही बुक इक्विवेलेंट लगती हैं, लेकिन हाँ अगर मुझे एक ऑप्शन पूछा जाए तो आई वुड रिकमेंड अभिमन्यु सिंह। मुझे ये थोड़ी बेटर लगती है एस के कपूर से, बिकॉज जिस तरीके की इसमें अप्रोचेज हैं और जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, मुझे वो फार बेटर लगता है एस के कपूर से। सो अकॉर्डिंग टू मी अभिमन्यु सिंह, अदरवाइज एस के कपूर इज ऑल्सो गुड। Then you have last is administrative law. Again, अगर आप लॉ कर रहे हैं और अगर आप लिटिगेटर हैं तो you should surely go for this MP Jain and SN Jain. Otherwise, अगर आपने उस समय नहीं किया, you just want to clear the exam, CK Takwani is good for lectures on administrative law. So I love both the books. लास्ट बेयर एक्ट मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेयर एक्ट यूजुअली क्या होता है, हम यूनिवर्सल की प्रीफर करते हैं। आई लव यूनिवर्सल, यूनिवर्सल बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन है, बहुत ही अच्छी बुक्स लिखती है, लेकिन मुझे प्रोफेशनल्स की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर लगती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेशनल्स की बेयर एक्ट है उनमें इनिशियली उन्होंने क्या किया हुआ है, हर एक चीज़ का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो जब आप फ्लो चार्ट से कोई चीज़ पढ़ लेते हो, कोई लॉ पढ़ लेते हो, तो उसका डिटेल वर्जन पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। सो दैट इज वाई मैं प्रोफेशनल्स रेफर करती हूँ बेयर एक्ट्स के लिए। और दूसरी चीज़, बेयर एक्ट आप जब भी पढ़ें आप केवल प्रोविजंस ना पढ़ें कि हाँ ये सेक्शन है ये, क्योंकि वो केवल आपका लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो केवल एक लेजिस्लेचर का लेआउट है। नीचे जो कॉमेंट्स दे रखे होते हैं बेयर एक्ट में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको बताते हैं उस सेक्शन का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, केसेस में कैसे उसे डील किया जाता है। और जनरली आप देखोगे कॉमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो कॉमेंट्स पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बेयर एक्ट। कमर्शियल की मैंने आईपीसी के बेयर एक्ट यहाँ पे रेफर करी है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल की मुझे कमर्शियल इज अगेन अ नाइस पब्लिकेशन, दिल्ली की पब्लिकेशन है, 30 हज़ारी कोर्ट की पब्लिकेशन, उधर के पास की पब्लिकेशन है, तो मुझे अच्छी लगी ये बुक, ये बेयर एक्ट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप आईपीसी इस बेयर एक्ट से पढ़ें। 2018 के अमेंडमेंट इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने जितने भी आपके ये सब चीज़ें हैं, इनकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है विद लेटेस्ट एडिशन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सीधे उस लिंक पे क्लिक करें और आप बुक परचेज कर ले लेटेस्ट एडिशन की। एक बोनस टिप है, इट्स जस्ट एन एडवाइस। कभी कभार क्या हो जाता है, जैसे सरकार और मुल्ला हो गई, बहुत ही आउट ऑफ बजट भी कई लोगों के लिए हो सकती है ये, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके लिए यू कैन, आप अमेजोन पे सेल यूजुअली लगती है, शायद अभी लगने भी वाली है समर सेल, आप उससे बुक्स को परचेज कर सकते हैं। सो दैट वाज जस्ट अ बोनस टिप एंड टोटली एडवाइजरी इन नेचर, नॉट बाइंडिंग अपॉन यू।
सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे. और कोई बुक्स की आपको कोई भी चाहिए नॉलेज, अगर मुझे होगी तो आई विल श्योरली टेल यू, पर उसके लिए यू नीड टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. So that's all for today. Thank you for watching. Before you leave, don't forget to subscribe, like and place your comments.